कि अलजेब्रा के ऐसे फॉर्मूलों पर भी डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस बनते हैं और जो कि हर लेवल पर पूछा जाता है, चाहे आपका एग्जाम जेई मेंस का हो, चाहे आपका एग्जाम एनडीए का हो, चाहे आपका एग्जाम बिट सेट का हो, प्लस आंसर होता है। इसकी कैलकुलेशन जो होती है मुझसे छुपी नहीं हुई है सर, मैं जानता हूं, ये डिटरमिनेंट इक्वल होता है। तो आज की इस बेहतरीन और खूबसूरत सी क्लास के अंदर एक बहुत ही नगीना सिखाने जा रहा हूं कि अलजेब्रा के ऐसे फॉर्मूलों पर भी डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस बनते हैं और जो कि हर लेवल पर पूछा जाता है, चाहे आपका एग्जाम जेई मेंस का हो, चाहे आपका एग्जाम एनडीए का हो, चाहे आपका एग्जाम बिट सेट का हो, उन सभी पेपर्स में भी इन दोनों प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे तो ये दोनों प्रॉपर्टीज जो है वो अलजेब्रा की हैं 10th क्लास की, बट ये डिटरमिनेंट में कैसे आती है, आइए। तो पहली प्रॉपर्टी है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। सिमिलरली ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का जो फॉर्मूला होता है वो a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी होता है। अब दोस्तों इसी पर जो क्वेश्चन बनता है हमारा वो इस फॉर्मेट पर आ जाता है। तो साथियों क्वेश्चन बनेगा ये, देखो बड़े ध्यान से सुनना, चीजों को जितना प्यार से समझोगे चीजें उतनी ज्यादा इजीली समझ में आती है। सवाल बन गया ये कि ए बी सी ए और सी ए बी, वैल्यू पुटिंग से भी आंसर आ जाता है, बट प्रॉब्लम ये है ये क्वेश्चंस कई तरह के सवालों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक क्वेश्चन से कई कई सवाल बन जाते हैं। तो दोनों चीजें सीखो। मैं इसको डायरेक्ट एक्सपेंड करने की कोशिश करता हूं। फर्स्ट रो से मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया, यहां ए आ गया, कैंसिल, बी सी माइनस में ए का स्क्वायर, भैया यहां माइनस का बी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, बी इंटू बी का स्क्वायर, सी इंटू ए माइनस का सी ए प्लस सी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ए बी माइनस में सी स्क्वायर। डन हो गई बात। ओपन करते हैं, वी गॉट ए बी सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस ए बी सी आ रहा है, सी इंटू दिस देन अगेन ए बी सी माइनस सी क्यूब। मैंने एक बात देखी, ये कुछ जानी पहचानी सी चीज आ गई ना, अभी देखा था, अभी पढ़ा था, वही है कि भाई साहब ये माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब एबीसी एबीसी एबीसी, तो ये तो 3abc आ गया सर, बिल्कुल आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो भाई साहब है, अगर यहां से माइनस कॉमन ले लिया जाए, अगर यहां से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो यहां आ जाता है ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब और माइनस का 3abc। ये फॉर्मूला भी पढ़कर आए हैं हम, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, माइनस ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी और माइनस में सी ए। लिख सकते हैं ना आराम से। तो सर देखते हैं सवाल का जवाब। पहला क्वेश्चन कहता था वैल्यू ऑफ ए बी सी बी सी ए सी ए बी। अब मैं आपके दिमाग में डाल चुका हूं,
तो आपको आंसर दिखाई दे रहा है सी, आप आंसर दिखाई लेंगे सी। फिर भी आपके दिमाग में ना ध्यान आए, आपको वैल्यू पुटिंग समझ में आती है, तो 1 1 तो यहां पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नहीं तो 0 हो रहा है। तो मैंने क्या किया, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3 लेने की कोशिश करते हैं। और जब लेंगे तो 1 2 3 2 3 1 3 1 2, बस यही बात बनेगी। ओपन करते हैं, 6 -1 माइनस का 2 4 माइनस का 3 प्लस का 3 2 -9, 6 -1 5 आएगा जी, 3 माइनस का 2 आएगा जी, 9 में से 2 गए, माइनस का 7 माइनस का 21 बना भाई, 21 और 2 23 और ये 5, तो जी जनाब माइनस का 18 आ रहा है। ठीक है, अब ऊपर वाली ऑप्शन में से कहां पर माइनस का 18 आ रहा है, यहां तो पॉसिबल ही नहीं है, यहां भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये 3 की पावर 3 27 हो जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं, -1 की क्यूब 1, -2 की क्यूब 8, -3 की क्यूब 27 प्लस 3 तिया 9 दूनी 18, 18 8 10 माइनस का 28 प्लस का 10, तो मेरे पास माइनस का 18 आ रहा था। ये अब याद नहीं है तो उसके लिए जुगाड़ बता दिया, बट कुछ चीजें हैं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए, वरना आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, ये मैं आपको बता देता हूं, और मेरी इस बात को ध्यान में रख लो। अगला सवाल देखो, एबीसी बी पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर, देन द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। यही पढ़कर आया हूं, यही पढ़ाकर आया हूं, फॉर्मूले में, एक्चुअल फॉर्मूले में यहां पॉजिटिव होता है, बट यहां नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब यहां से भी चेक कर लो, -18 है यार, तो इसका मतलब इस सवाल का जवाब रहेगा नेगेटिव। इस सवाल का जवाब क्या रहेगा, नेगेटिव। अगला देखो, एक डिटरमिनेंट दे दिया, कहता है एबीसी इज अ फैक्टर ऑफ लैम्डा। कहता है क्या ए प्लस बी प्लस सी इस डिटरमिनेंट का फैक्टर होगा या नहीं होगा, वो बताना है। तो अब मान लो, अब ऐसा सवाल आ गया, वैल्यू पुट कर कर मैंने क्या चाल डाल लेना है, वैल्यू पुट करूंगा माइनस का 18 आएगा, फिर आप कहोगे यार ये पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव का फैक्टर होगी या नहीं होगी, तो कंफ्यूज। अरे भैया अच्छे से जानता हूं, ये इक्वल तो होता है इसके -a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc के, और इसका फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज a² b² c² माइनस ab माइनस bc और माइनस c। तो जो लैम्डा की जो वैल्यू आई है वो ये आई है, जिसमें कि a प्लस बी प्लस सी एक फैक्टर है, तो मेरा जवाब है हां जी फैक्टर है। बेहतरीन सवाल, लाजवाब क्वेश्चन, पढ़ो और आप कहोगे भी कि सर इस सवाल को देखकर तो वाकई में ही सर मजा ही आ गया। मैं जी क्यों, क्योंकि क्यों का जवाब तो तुम्हारे पास ही है। कहता है ए बी सी आर रूट ऑफ इक्वेशन। एबीसी जो है एक इक्वेशन के रूट है, और जो इक्वेशन दी हुई है साहब वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, सॉरी पॉलिनोमियल इक्वेशन दी हुई है। अब भैया जी पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूट आपके सामने बैठे हुए हैं, आप सभी को आंसर देने के लिए 2 मिनट का समय, एक बारी वीडियो को पॉज कर दो और जरा खुद से निकालने की पूरी कोशिश करो कि हां सर हमने निकाल कर देखा है और हमसे नहीं हुआ या हमसे हो गया, तो बता दो जरा। उम्मीद करते हैं कि सर जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सर जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं।
बच्चा पता क्या करेगा, जैसे ही क्वेश्चन को देखेगा बिल्कुल एकदम ऐसा रिएक्ट कर कर आंसर देगा ए, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है ना, यहां माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी होता और आगे भी माइनस होता है। पहली बात तो ये, इधर कहीं भी माइनस नहीं है, इधर कहीं भी माइनस नहीं है, यहां प्लस ए बी है प्लस बी सी प्लस सी है, माइनस माइनस और यहां प्लस में सी ए है। तो आप इसका जवाब एम ही दे दोगे क्या, कुछ भी दे दोगे? मैं कह रहा हूं चलो मैं इसके लिए यहां माइनस ही लगा देता हूं, मैंने लगा ही दिया माइनस, तो क्या यही दे दोगे? आइए सर, ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट है अल्फा बीटा, तो बच्चों सम ऑफ द रूट माइनस बी अपॉन ए आता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी अपॉन ए आता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी अपॉन ए आता है। ठीक है, दूसरी बात, अब मैं ये कह रहा हूं अल्फा बीटा, ठीक है, ध्यान देना बस। ठीक है, आर द रूट्स ऑफ ए एक्स क्यूब बी एक्स का स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी इक्वल टू 0। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन में क्या होता है, सम ऑफ द रूट होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है और प्रोडक्ट ऑफ द म्यूचुअली का सम भी होता है। ठीक है भैया जी, ध्यान से सुनने बात है दिया। ठीक है, मतलब इसे हम क्या कहेंगे, मैं बता लिख के दिखाता हूं, प्रोडक्ट सम ऑफ द रूट्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, तो अल्फा बीटा, ये इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, और देन प्रोडक्ट ऑफ थ्री रूट्स, समझ लीजिएगा। तो दोस्तों जड़ना नहीं है, ये होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए और माइनस डी अपॉन ए होता है। कहीं नहीं जाएंगी बातें, लौट कर आएंगी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, कहता है एबीसी इसके रूट्स है। ठीक है, अगर एबीसी इसके रूट्स है ना, तो ये इक्वेशन है एक्स की क्यूब प्लस में 0 एक्स का स्क्वायर पी एक्स प्लस में क्यू बराबर 0। तो सम ऑफ द रूट ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी अपॉन ए होता है, मतलब 0 अपॉन 1 करूंगा तो 0 आएगा। यहीं से पकड़ लेना चीजों को, ए इंटू बी, बी इंटू सी प्लस में सी इंटू ए, सी अपॉन में ए होता है, मतलब ये पी दे रखा है। यहीं से क्वेश्चन के अंदर घुस जाना है, इसको घुस के खींच के निकाल देंगे। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है सी बाय ए माइनस डी बाय ए और माइनस क्यू आ गया। आप ये कहोगे आपके दिमाग की बातें जो हैं वो चलेंगी जरूर, कहेंगी कि सर ठीक है आ गया, मिल गया मेरी जान, आंसर मिल गया। सर आपने मुझे बताया था कि इस सवाल का जो आंसर होता है, इसकी कैलकुलेशन जो होती है मुझसे छुपी नहीं हुई है सर, मैं जानता हूं। ये डिटर्मिनेंट इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए और माइनस आगे। सर ये इसके बराबर होता है।
सर मेरे पास a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 आ गई है, इस वैल्यू को अगर मैं यहां पुट कर दूंगा तो सर ये पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट 0 हो रहा है और मेरे इस सवाल का सही जवाब 0। बताइए कैसा लगा कंसेप्ट? दिखाई दिया? समझ आया कि एक छोटे से क्वेश्चन पर, एक छोटे से अलजेब्रिक फॉर्मेट पे डिटरमिनेंट के कितने सवाल बन सकते हैं, क्वेश्चंस की कितनी वैरायटीज बन सकती हैं और हमारी गलतियों के चांसेस कितने ज्यादा बढ़ सकते हैं। और यही छोटी छोटी बारीक चीजों को सिखाने के लिए मैं हमेशा आपके साथ हूं। और अगर ये वीडियो सच में ही पसंद आ रही है ना तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इतना तो मान बढ़ा ही दीजिए।